आज का विचार। अमृत वेला के समय में मैं ये विचार आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आपने जमीन में गन्ने का पेड़ उगाया है तो आपको मीठा गन्ना ही मिलेगा। और यदि आपने कड़वा नीम का पेड़ उगाया है तो आपको कड़वा नीम का पौधा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आप आम नहीं खा सकते। यह हमारे बुजुर्गों का कहना है और मैं इससे भिन्न नहीं हूँ। आप छोटी सी इन दो बातों से समझ गए होंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जन्म लिया है, मृत्यु जरूरी है, और जब ये फासला छोटा सा है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए भगवान ने हमको सेंस दी है कि हम वह करें जो उचित हो। आज का यही मेरा विचार है। आजकल हार्ट की बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है। खाना पीना हैवी हो रहा है त्योहारों की वजह से। फैट ज़्यादा बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बेचैनी बॉडी में ज़्यादा हो रही है। इसलिए हमको लाइट खाना खाना है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स और हल्की मिक्स अनाज की चपाती। बाकी ज़्यादा मिठाइयाँ ना खाएं, ज़्यादा फैटी चीज़ ना लें, एक्सरसाइज करते रहें और ज़्यादा टेंशन भी ना लें। टेंशन किसी चीज़ की दवाई नहीं है। यदि कोई गलती हो जाती है उसको ठीक कर लें। भगवान बुद्ध ने बोला है कि हम जहाँ हैं वहीं से ठीक हो जाएं, पास्ट को भूल जाएं, फ्यूचर को भूल जाएं। हमारे सभी देवी देवता तथा बुजुर्गों ने भी यही बोला है। अब ये बात तो यहाँ रही। अब आप कहेंगे कि बीइंग ए डॉक्टर आप ये भी बता दें कि कोलेस्ट्रॉल और ये जो हैवीनेस है ये किस तरह दूर करें। एक तो इजी तरीका ये है कि आप मेडिकल की जो मेडिसन है उन्हें खाएं। उसमें इकोस्प्रिन है और साथ में इसमें रोजुवास लें। रोजुवास ये कोलेस्ट्रॉल को डाउन करेगा और इकोस्प्रिन ब्लड को पतला करेगी। और यदि किसी को चेस्ट पेन है तो वह
सॉर्बिट्रेट भी सबलिंगुअली ले सकता है। और यदि हाइपरटेंशन का केस है तो बीपी को डाउन करने की वह जो दवाई खा रहा है, बीपी चेक करवाते रहें और अकॉर्डिंगली बीपी की दवाई लें। लेकिन ये इलाज अपने डॉक्टर की एडवाइस से लें, अपने आप नहीं। दूसरा इलाज ये है, बड़ा घरेलू इलाज है कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने का और इन सब समस्याओं को ठीक करने का। लेकिन ये एक्यूट केस में नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जो आदमी नॉर्मल हैं वो इसको पहले से ही लेना शुरू कर दें। आप जानते होंगे, त्रिफला 1 चम्मच सुबह ही को लें शहद के साथ और 1 चम्मच रात को लें गर्म पानी के साथ। यह आपको बहुत बड़ा गुण देगा और आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रखेगा और डाइट और एक्सरसाइज जैसा मैंने कहा है वैसा ही करते रहें। यदि कोई ये सोचता है कि मेरे को थोड़ी बहुत हैवीनेस चेस्ट में होना शुरू हो गया है, तो वो वह दवाई लें जो डॉक्टरी दवाई हैं जो मैंने बताई हैं, या फिर एक देसी दवाई भी है जो लोग एलोपैथिक दवाई से परहेज करते हैं। वह ऐसा करें, लहसुन, अदरक, नींबू और एक एप्पल का सिरका, इन चारों को बराबर मात्रा में इनका जूस लें और उसको हल्का सा पकाकर रख लें। साथ में जो डायबिटिक नहीं है वो इसमें इतनी मात्रा शहद की मिला लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करें। जिनको कुछ एसिडिटी वगैरह है वो थोड़ा इसको डाइल्यूट कर लें। वैसे तो शहद ही डाइल्यूट कर देता है, लेकिन जो डायबिटिक हैं उस केस में थोड़ा सा वो बॉइल्ड करके वाटर रख लें और ठंडा वाटर बॉइल्ड किया हुआ उसमें इतना ही ये लें और इतना ही वाटर लें और मिला के डाइल्यूट फॉर्म में सुबह शाम लें। इससे आपका शरीर एक बहुत बढ़िया हो जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता से होता क्या है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है आपका क्या होना है, आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना है। क्योंकि ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है, ये विधाता पर छोड़ दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि वो अपने आप जो भी कुछ है वो कराता रहता है। बस इतना बोला है कि यदि आपका दिमाग ठीक है और ठीक काम करता है तो आप ये विचार कर लें कि मैं क्या उचित कार्य कर रहा हूँ और क्या ना कर रहा हूँ। वैसे तो इसको भी ये कहा जाता है कि ये भी सब भगवान के हाथ में है, कब वो ठीक बुद्धि रखता है आपकी और कब नहीं। तो ये भगवान पर छोड़ दीजिए, आप कर्म करते रहिए। और जहाँ आपको विचार आए कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ वो मत करिए। वीडियो लंबी हो चली है, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों को सुनाओ। धन्यवाद। थैंक यू।